आगे बात करते हैं। हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं स्पेस लैटिस के बारे में। जनरली रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम आयन डिपिक्टेड एज हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज डॉट्स फॉर्म अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप जिसे लैटिस बोलते हैं। 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हो, 3D स्ट्रक्चर देखने को मिले डॉट्स के हेल्प से स्पेस लैटिस कंसिडर करा जाएगा। 1D हो यानी कि एक सिंगल लाइन में अरेंज हो डॉट्स या फिर स्फेरिकल पार्टिकल्स तो उसे 1D स्ट्रक्चर बोलेंगे। 2 डायमेंशनली अरेंज्ड हो यानी कि एक 2D फॉर्म बना रहे हो तो हम उसे 2 डायमेंशनल लैटिस बोलेंगे। अगर पूरे स्पेस में अरेंज्ड हो तो हम उसे 3 डायमेंशनल लैटिस बोलेंगे। यहाँ पे मतलब मैंने नॉर्मल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। डायमेंशनल लैटिस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द एंगल बिटवीन 3 एक्सेस होती हैं एक्स वाई जेड। आई होप कि आप लोग एक्सेस से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कैसे लेते हैं, दिस इज़ बात करते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स दैट इज़ इन अ प्लेन, जो प्लेन्स में प्रेजेंट है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दिस इज़ एक्सप्रेस इज ए बी एंड सी और एक्सेस एक्स वाई एंड जेड हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। दीज आर द 3 एक्सेस एंड ऑल दीज 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस बता रखा है इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ए बी एंड सी। और जो जो एंगल फॉर्म होंगे इनके बीच में, द एंगल्स बिटवीन वाई और जेड देखते जाएँ। वाई और जेड के बीच में एंगल क्या देखने को मिलेगा हमें, अल्फ़ा। जेड एक्स के बीच में बीटा और एक्स वाई के बीच में गामा। तो ये एंगल्स रिप्रेजेंट करके ये दीज पैरामीटर्स को क्रिस्टल ग्रुप्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसे पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। यूनिट सेल की बात करते हैं। इन अ 3 डायमेंशनल लैटिस व्हेन ऑल पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया जाए, जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इनटू स्मॉल 3 डायमेंशनल यूनिट्स, दी स्मॉल यूनिट्स आर यूनिट सेल। तो अगर यूनिट सेल को डिफाइन करना है प्रॉपर वर्ड्स में, यूनिट सेल इज़ अ यूनिट विच इज़ व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, उसको रिपीट कर करके हम एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना रहे क्रिस्टल का। तो दैट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल, कंप्लीट क्रिस्टल, जो उसको रिपीट कर करके हमने पूरा क्रिस्टल बना लिया जिस यूनिट को, उसको यूनिट सेल कंसिडर करा जाता है। ये बाकी सारी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर हम डेंसिटी निकालें थ्योरेटिकली, अगर वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डेंसिटी, ये एन एम डिवाइडेड बाय एन वी। स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल को, एम मास को रिप्रेजेंट करेगा, एन किसको रिप्रेजेंट करेगा देखिए फटाफट से, एवोगैड्रो नंबर को, और रो रिप्रेजेंट करेगा थ्योरेटिकल डेंसिटी को। वॉल्यूम क्या होता है, किसी क्यूब की बात करें, क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स की बात होगी तो ए क्यूब लेंगे क्योंकि क्यूब्स हैं सारे, साइड इज गोना बी सेम। और ये यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीकोमीटर है 1 10⁻⁻12 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 × 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर्स में 10⁻8 सेंटीमीटर्स के फॉर्म में। अलग अलग टाइप के लैटिसेस देखने को मिलते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव टाइप के लैटिस देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर सिचुएटेड कॉर्नर्स पे देखने को मिलेंगे, हमें कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो मैं ये ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ आपको कि सपोज़ कि ये क्यूब है। अगर हम सबसे सिंपल या प्रिमिटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्यूब, आई होप सो विजिबल होगा ये क्योंकि मैं रफली बना के दिखा रही हूँ। तो इसमें देखो ऐसे 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 रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने, ठीक है। अब इसको देखते कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक उसमें 1/8 आ रहा है, तो 8 विल कैंसिल आउट 8, तो एक उसमें कितना होगा, सिंपल यूनिट सेल में 1 ही प्रेजेंट होगा। 1/8 पार्ट ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ सिंपल लैटिस। तो कैसे हमने कंसिडर एज 8 कॉर्नर्स थर्स इन अ कंप्लीट क्यूबिक यूनिट सेल। एक पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे। 8 कॉर्नर्स हैं, एक पार्टिकल्स 1/8 को इनकी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 इज़ कैंसिल आउट बाई 8, तो 1 बचेगा। तो दैट्स हाउ हमने निकाला है किसका, सिंपल और सबसे प्रिमिटिव लैटिस का। ये अलग अलग वो दे रखे हैं कि किस किस फॉर्म में होते हैं, तो ये मैं आगे याद कराऊंगी कि कैसे क्रिस्टल ग्रुप्स और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या नंबर ऑफ लैटिस को याद करना है। तो ये हम आगे देखेंगे टेबल में। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। बेस सेंटर्ड है यानी कि है ना,
दो अपोजिट पैरेलल फेजेस में हमें पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, कॉर्नर्स पे भी हैं और दो अपोजिट फेजेस में भी, जैसे बेस सेंटर्ड। यहाँ कॉर्नर्स में भी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ये कॉर्नर्स पे, और दो अपोजिट फेजेस यहाँ हो सकते हैं, यहाँ वहाँ हो सकते हैं, और यहाँ हो सकते हैं, दो अपोजिट फेजेस में जो एक दूसरे को फेस करें। इट कैंसिल आउट, तो वन बचेगा, इधर भी वन बचेगा, तो कितने हो जाएंगे बेस सेंटर्ड में? दो पार्टिकल्स की बात हो रही है। बॉडी सेंटर्ड की बात करें, 8 और 1, इसमें भी 2 हो जाएंगे बॉडी सेंटर्ड में भी। फेस सेंटर्ड लेटिस की बात करें, फेस सेंटर्ड लेटिस में क्या होगा, ये तो 8 हो गई, ये हमने कॉर्नर्स का निकाला, कितनी फेजेस होती हैं? 6, और एक में किसने हाफ रिप्रेजेंट करेगा? 3 हो जाएगा, 3 और +1 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में पार्टिकल्स का अलग अलग सेंटर्ड लेटिस में क्या अरेंजमेंट होगा। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, 3 लॉज दिए हुए हैं। क्रिस्टलोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़, और जो भी स्ट्रक्चर या जो भी कंडीशंस हैं या जो भी बातें हैं या क्रिस्टल्स के साथ आगे क्या करा जाता है वो सब स्टडी करा जाता है एक सिंगल इसमें। द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, जिसे स्टीनोज लॉ बोलते हैं, एंड द लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस, एंड द थर्ड इज़ द लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स की बात करने जा रहे हैं, जिसे स्टीनोज लॉ कहते हैं। इट इज़ नोन दैट द एंगल बिटवीन दो फेसेस ऑफ क्रिस्टल, हमें पता है दो भी जो फेसेस प्रेजेंट होती हैं किसी भी क्रिस्टल में, उनके बीच का एंगल को हमने इंटरफेशियल एंगल कंसिडर करा था। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन विच द क्रिस्टल इज़ ग्रोन, जिस तरह के एनवायरनमेंट में क्रिस्टल का डेवलपमेंट या ग्रोथ हुई है वो सब किस पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हेन द सोडियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइज इन न्यूट्रल मीडियम, क्यूबिक क्रिस्टल इज फॉर्म क्यूब के फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल एंड इस प्रेजेंस ऑफ गम्स के हमें ट्री शेप ब्लैक क्रिस्टल्स बनते हैं। बट इंटरफेशियल एंगल सब में सेम होता है। दिस लॉ को क्या होता है? कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन डिफरेंट क्रिस्टल ऑफ वन एंड द सेम सब्सटेंस और इंटरफेशियल और उसके कॉरस्पॉन्डेंस के बीच में हमेशा जो वो एंगल रहता है वो कांस्टेंट रहता है। नो मैटर इन व्हाट कंडीशन द क्रिस्टल आर ग्रोन और देयर शेप्स में भी अपीयर डिफरेंट हो, लेकिन जो एंगल होता है पर्टिकुलरली वो एक एंगल सेम ही रहेगा। ये सारे क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक एंगल है, ये सारे ही क्रिस्टल में जितने भी डिफरेंट दिख रहे हैं एक एंगल सब में क्या कॉमन आ रहा है, जिसे 120 बोला है। द फीचर वॉज ऑब्जर्व बाय स्टीनोस, जिसे स्टीनोस वो कहते हैं। द अपरेटस इसको यूज़ करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, गोनियोमीटर बोलते हैं। लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस, इसे हॉफ ने दिया था 1874 के अराउंड। द इंटरसेप्ट्स कट्स बाय डिफरेंट फेजेस ऑफ क्रिस्टल, इंटरसेप्ट्स को कौन कट करेगा? अलग अलग फेजेस कट करेंगी ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। XYZ की बात करी थी, उनमें इनफाइनाइट, इक्वल और है ना रेशनल मल्टीपल्स के फॉर्म में वो अपेयर होंगे। तो है ना इसको हमने कैसे यूनिट फेज के थ्रू कट करा, तो इसको लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस कहते हैं। अब जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर लेके मैं बात करी हूँ, OD इज़ कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू 2OA, 2OA के इसका ट्वाइस है इसके बराबर। OE इज़ ट्वाइस ऑफ OB, OE इज़ ट्वाइस ऑफ OB, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B। OC और OC इसको C लिख सकती हूँ मैं। ये मैंने है ना विस पैरामीटर्स लिखे हैं और इनका एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, ये मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट इतना याद रखना है यहाँ तक तो कम से कम। इफ अ पैरेलल फेज एनी एक्सिस इज अज्यूम टू बी दैट इंटरसेप्ट ABC के फॉर्म में इन सबको अरेंज करा, तो विस पैरामीटर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस फेजर। कैसे? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये 2C हो जाएगा। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की कितनी 3 एक्सेस होती हैं, XYZ, और जो उनके बीच में एंगल्स बनते हैं O से लेके बिल्कुल एंड पॉइंट तक, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल्स बनते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, साइंटिस्ट क्लासिफाइड 14 क्रिस्टल लेटर्स और 32 पॉइंट ग्रुप्स बनाए हैं, 7 क्रिस्टल ग्रुप्स। उनको स्टडी, इसकी याद करने की ट्रिक है CTOMHRT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। CTO हो गया, M मोनोग्लिनिक, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल और T ट्राइग्लिनिक। CTOMHRT से आप ये पूरा टेबल एज याद कर सकते हैं। ये जो इनका सम है किन चीज़ का देखते हैं हम ज़रा। पॉइंट ग्रो आपका
और नंबर ऑफ स्पेस लेटर्स इन ब्रेविस जो दे रखे हैं, इन सब का टोटल करेंगे तो हमें है ना जो नंबर मिलेगा इसमें 32 एंड 14। और अगर याद करना है सीटी और मैचार्टी की ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं तो टेबल में, तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको मेमोराइज़ करना है।